नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो साथियों, इससे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण में कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी वर्णमाला को, शब्द विचार को और संज्ञा को। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी में एक नए टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। सबसे पहले हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं सर्वनाम की। सबसे पहले हिंदी में सर्वनाम की आवश्यकता क्या पड़ी, सर्वनाम का प्रयोग हिंदी में क्या किस लिए किया जाता है। तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं बोलूं कि रमन एक बहादुर लड़का है, रमन सुबह जल्दी उठता है, रमन डेली रोजाना दौड़ने के लिए जाता है। इस तरीके से रमन सुबह 9 बजे खाना खाता है। इस तरीके से हम वाक्यों को बोलते हैं। तो इसमें क्या है, बार बार प्रयोग किया जा रहा है रमन को, और रमन किसी का नाम है तो रमन क्या है, एक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार अगर हम बोले कि रमन एक अच्छा लड़का है, रमन सुबह जल्दी उठता है, इस तरीके से न बोल के रमन एक अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है तथा वह 9 बजे खाना खाता है, तो वह शब्द प्रयोग करने से रमन का क्या है, लोप हो जा रहा है, जबकि वह इंडिकेट किसको कर रहा है, रमन को। तो संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग ना करके संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का। ठीक है, सबसे पहले जो सर्वनाम हिंदी में आए हैं वो इनका आने का कारण है कि जो संज्ञा शब्द है इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, क्या है, इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमारे आए हैं कौन सा शब्द है भैया, सर्वनाम शब्द। ठीक है, अब बात करें सर्वनाम समझ आ गया ना, सर्वनाम क्या होता है। वैसे तो हम किताबों में पढ़ते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अगर संज्ञा नहीं होती तो शायद हिंदी में सर्वनाम भी नहीं होता। ठीक है, बात करते हैं सर्वनाम की संख्या होती है 11। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, इस तरीके से कितनी होती है, 11। ये सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे सर्वनामों की संख्या होती है 11। और सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब देंगे हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जनरली क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं कि हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे अगर आपसे पूछे कि बताइए जो सर्वनाम है, सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग होता है, सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, तो सर्वनाम में कारक होते हैं 7। वैसे हिंदी में जो कारक होते हैं, हिंदी में जो कारकों की संख्या है वो 8 होती है, लेकिन इसमें संबंध कारक नहीं होता। क्या होता है, संबंध कारक नहीं होता। किसमें, संबंध कारक नहीं होता सर्वनाम में, क्योंकि पुकारने में हम किसी को भी पुकारने उसके नाम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नाम का। अगर हमें किसी को आवाज लगानी हो तो नाम लेके आवाज लगाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या होती है 11, सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6, और हिंदी में सर्वनाम के साथ जो कारक प्रयोग किए जाते हैं कारकों की संख्या होती है 7। वैसे हिंदी में कारक होते हैं 8। सर्वनाम के साथ कौन सा कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपका संबंध कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर हो रही ना चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम जो होते हैं हिंदी में वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अब मैं बात करूं 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, तो वो 6 प्रकार किस तरीके से याद रखेंगे। अगर हम 2 शब्द याद रखें, ये 2 शब्द लिखता हूं, एक लिखता हूं अनाप और दूसरा लिख देता हूं इसके साथ साथ सनाप। इन 2 शब्दों को अगर हम याद करेंगे तो इन 2 शब्दों से हमें क्लियर हो जाएगा कि हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले अनिश्चयवाचक, कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहला प्रकार ये हो गया। अब मैं बात करता हूं इसके बाद दूसरा प्रकार कौन सा आएगा, दूसरा प्रकार आएगा निश्चयवाचक। ऐसे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। फिर आएगा ना से निश्चयवाचक, कौन सा आएगा,
निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद आपकी बात आती है किसकी, पैसे। पैसे आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। और उसके बाद बात करते हैं हम पुरुषवाचक के बाद कौन सा आएगा, से आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, अब बात करते हैं इसके आगे आएगा ना से। ना से कौन सा आएगा, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा आएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6 सर्वनाम है, 6 के 6 प्रकार मैं आपके सामने लिख चुका हूं, आपको पहले बताया हूं, एक बार फिर रिपीट करते हैं और चीजों को स्पीकिंग में लेके आते हैं। कोई भी चीज सीखनी है तो उसको स्पीकिंग में लेके आना है, तभी हम किसी भी परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हिंदी में सर्वनाम आया। ठीक, सर्वनामों की संख्या होती है 11, सर्वनाम प्रकार के होते हैं 6। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6। और सर्वनाम की मैं बात कर लूं, सर्वनाम में कारक प्रयोग किए जाते हैं 7। 8वां कारक संबंध कारक का ऐसा प्रयोग नहीं होता है। ठीक, हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उन्हें हम याद रखेंगे अनाप और सनाप से। किससे याद रखेंगे, अनाप और सनाप से। अनाप सनाप से ऐसे आ जाएगा अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, पै से पुरुषवाचक, फिर सनाप से आएगा संबंधवाचक, न से आएगा निजवाचक, और बाद में बचा क्या, पै से आएगा कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हो रही चीजें। अब बात करता हूं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जब किसी भी शब्द को, वाक्य को या सर्वनाम को बोलते वक्त निश्चितता का बोध नहीं होता है। किसका बोध नहीं होता है भैया, जैसे मैं बात करूं, किसी भी सर्वनाम को आप बोलेंगे, वस्तु का नाम लेंगे, इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता, उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक। फॉर एग्जाम्पल, चीजों को समझना और फिर इसको लिखना भी जरूरी है। अनिश्चयवाचक, जैसे मैं बोलता हूं घी में कुछ मिला है, सपोज घी में कुछ मिला है। अब घी में कुछ मिला है तो बताइए क्या यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि क्या मिला है, नहीं हो रहा है क्लियर, यानी कि डाउट है कि निश्चितता का बोध नहीं होता। ठीक है, निश्चितता का बोध नहीं होता। तो मैं बात करता हूं घी में कुछ मिला है, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब एक चीज का ध्यान देना, मैं कहूं मुझे कोई नजर आ रहा है, मैं क्या बोलूं, मुझे कोई नजर आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है। देखना जरा, क्या यहाँ पे क्लियर हो रहा है कौन नजर आ रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर, कि मुझे कोई नजर आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे मैं कहूं मुझे किसी की आवाज आ रही है, मुझे किसी की आवाज आ रही है, मुझे किसी की आवाज आ रही है। देखना जरा, मुझे किसी की आवाज आ रही है, तो क्या यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि निश्चितता का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब आपने देखा होगा, और ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को पढ़ लेते हो, लेकिन उसका अगर एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिल जाए और उन्हें हम कर लें, तो फिर हमारे जो जितने डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं घी में कुछ मिला है तो निश्चितता का बोध नहीं हो रहा। इसके बाद मैं बात करूं मुझे कोई नजर आ रहा है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, नाम की जगह कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया, कोई, तो कोई क्या है, इसमें सर्वनाम है ना, तो कोई किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, अनिश्चयवाचक के लिए। अब मैं कहूं मुझे किसी की आवाज आ रही है, तो आपने 3 शब्द देखे कि एक तो देखा कुछ, और कौन सा देखा, और देखा कोई, और देखा किसी। इन 3 शब्दों को आपने देखा, इन तीनों शब्दों में भेद मालूम किया कि कुछ का जो प्रयोग हो रहा है वो निर्जीव के लिए हो रहा है, और मैं बात करूं कोई या किसी का प्रयोग जो हो रहा है वो संजीव के लिए प्रयोग हो रहा है। किसके लिए प्रयोग हो रहा है, संजीव के लिए। चीजें क्लियर आ रही है, बात समझने की कोशिश करना। इसमें जो पहचान होती है वो इन 3 शब्दों से ही होती है, कुछ, किसी, कोई। किसी और कोई का प्रयोग संजीव के लिए किया जाएगा, और मैं बात करूं किसकी, कुछ का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, निर्जीव के लिए किया जाएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है
कि सर्वनाम आगे दे दे कुछ, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, संजीव के लिए या निर्जीव के लिए। तो आप बताएंगे कुछ का प्रयोग किसके लिए, निर्जीव के लिए, और किसी और कोई का प्रयोग किसके लिए होता है, वो संजीव के लिए। चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, सीधा सीधा बताइएगा। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, एक सर्वनाम हमारा क्लियर होता है अनिश्चयवाचक, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन करना हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम, अगला सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम की हम लोग बात करते हैं। निश्चयवाचक में जिसमें किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो। जैसे मैं कहूं यह पंखा है, यह सर्प है, यानी कि यह सांप है, यह चित्र मेरे द्वारा बनाया गया है, यह चित्र मेरे द्वारा बनाया गया है। तो चीजें क्लियर हो रही है, लिखने की आवश्यकता है क्या, यह चित्र मेरे द्वारा बनाया गया, तो क्लियर है ना। यह सर्प है यानी कि सांप है, मैं कहूं यह पंखा है, तो चीजें क्या है, क्लियर हो रही है, निश्चितता का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, यहाँ पे होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटे वीडियो क्लियर करना। और हाँ, सर्वनाम पढ़ने के बाद आपके सर्वनाम से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट या शायद क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगर रहता है तो कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम सर्वनाम कंप्लीट